हेलो स्टूडेंट्स, विबोध ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। ठीक है, पिछला मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था मिसलेनियस, और उसको लगभग 4 या 5 दिन हो गए हैं। काफ़ी पसंद किया आप लोगों ने, बड़ा अच्छा लगा। अच्छे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं, सर कुछ और करवाओ। तो वो पहला था, 5-4 टाइप करवाई थी। इसके बावजूद मैं आज एक टॉपिक उठा रहा हूँ, अल्फ़ाबेट। ठीक है, रीजनिंग में उस टॉपिक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान दोस्तों। अगर आपको रीजनिंग के ऊपर कमांड करनी है ना, तो आप अल्फ़ाबेट को ऑन टिप कर लो। मैं आज आपको लगभग मान के चलो जो सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म है अल्फ़ाबेट को याद करने का, जो तरीका है वो आपको दे रहा हूँ। न तो आज तक आपने ऐसा सीखा होगा तो मान के चलो किसी अच्छे ही टीचर ने आपको सिखाया होगा, जो कम से कम अच्छा आपका भला कर सके। वही कोशिश मेरी है। और अल्फ़ाबेट के बारे में जो बातें आपको बताऊंगा उसको अच्छी प्रकार सुनना। समझ में नहीं आए तो अपनी कमेंट करके भेज देना। आज डिजिटल लाइव चल रही है भाई, उसका अहम योगदान है, फ़ायदा उठाएंगे हम सभी मिलकर। ठीक है, तो दोस्तों टॉपिक का नाम है हमारा अल्फ़ाबेट। देखिए अल्फ़ाबेट, इसको मैं हिंदी में अगर बताऊं तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है भाई दोस्तों, इस टॉपिक में होता क्या है? इस टॉपिक में ये होता है कि आपको अल्फ़ाबेट के जो नंबर होते हैं ना, उनको याद करना होता है। और आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि अल्फ़ाबेट में जो ए से लेके जेड तक हमारे पास शब्द होते हैं वो 26 दो तरह से उनको विभाजित किया गया है, वावल और कॉन्सोनेंट के रूप में। ठीक है, अब उन्हीं को आधार मान के हम चलते हैं। देखिए कई बार बच्चे पजल हो जाते हैं, जो प्रारंभिक अवस्था में होते हैं, उन्हें यही पता नहीं चलता कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो नंबर हैं इनको याद कैसे किया जाए। और कई बार तो मैंने यहाँ तक देखा है कि बच्चे यहाँ पर फिसड्डी साबित होते हैं कि उन्हें यही नहीं पता चलता कि अल्फ़ाबेट का लेफ्ट और राइट स्टार्ट कहाँ से थे। गौर करना दोस्तों, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कई बार पजल हो जाते हैं। वो पुश और पुल वाली बात है, दरवाजे को धकेले खींचे, सेम है। बच्चों को पता ही नहीं चलता कि लेफ्ट कौन है राइट कौन है। तो उसको पहले हम क्या करते हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त करते हैं। देखिए ये हमारे लेफ्ट राइट हैंड है। जिस साइड हमारा राइट हैंड है उसको अंग्रेजी वर्णमाला का हम राइट या दायां भाग बोलेंगे। और ये हमारा लेफ्ट हैंड है, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला की लेफ्ट साइड हो गई। इस प्रकार हम देखते हैं, जब भी एग्जामिनर हमको बोलता है लेफ्ट साइड से शुरू करो, देन विल स्टार्ट फ्रॉम ए, और एग्जामिनर बोलता है राइट साइड से स्टार्ट करो, तो आप किस साइड से स्टार्ट करोगे? जेड साइड से। ठीक है, गौर करना, इसके ऊपर जितने भी शब्द हैं सभी का लेफ्ट उसी साइड होगा जिस साइड अंग्रेजी वर्णमाला का लेफ्ट है। भाई जितने भी हैं ध्यान कर लियो भाई, जिस साइड अंग्रेजी वर्णमाला का राइट है सभी का राइट उसी साइड होगा, सभी का राइट उसी साइड होगा जिस साइड मैंने क्या रखा है? राइट रखा है। ध्यान कर लो, क्लियर? तो लेफ्ट राइट। तो एक चीज तो दोस्तों गौर कर लेना कि लेफ्ट राइट अपने हाथों के अनुसार है। ये लेफ्ट और ये राइट। राइट से शुरू करना है तो जेड की साइड से, लेफ्ट से शुरू करना है ए की साइड से। अब आते हैं दोस्तों मेन पॉइंट के ऊपर। मेन पॉइंट ये है कि हमने इसके नंबर्स को याद करना है। और इसको नंबर्स को याद करने का मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका दे रहा हूँ, जो ज़िंदगी भर आपको क्या करेगा? सहायता प्रदान करता रहेगा। ठीक है, देखिए ए से एम तक, ए से एम तक ये हमारी अल्फ़ाबेट का अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश है। क्यों? देखिए दोस्तों, 1 से लेके 26 तक हमारे पास अल्फ़ाबेट होती हैं। अगर हम उनको एक साथ सीखना चाहें, याद करना चाहें, बड़ी कठिनाई होगी। और संभव है
सीख भी ना पाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पूरी अल्फाबेट को 2 भागों में बांट देते हैं। और सबको पता है कि 26 को अगर 2 भागों में बांटते हैं तो हमारे पास 13 शब्द विद्यमान होंगे। इसको हम बोलते हैं प्रथम अर्धांश। दोस्तों इसे हम क्या बोलते हैं, प्रथम अर्धांश। अर्धांश का मतलब आधा, फर्स्ट हाफ। तो दोस्तों ये जो 14 से लेके 26 तक बच गया ना, ये अपने आप क्या हो गया, सेकंड हाफ हो गया भाई। ठीक है, सेकंड हाफ, द्वितीय अर्धांश। देखिए दोस्तों, मेन चीज जो समझाने की है ना, अब उसके ऊपर आ रहे हैं, धीरे धीरे करके आ रहे हैं। ठीक है, प्रथम अर्धांश, इसके जो नंबर हैं वो इस प्रकार से होते हैं, थोड़ा गौर से सीखना। नेक्स्ट टाइम पता है मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट टाइम मेरे पास 2-3 तरह के कलर के मार्कर होंगे जो इसको थोड़ा हाईलाइट कर देंगे, प्रत्येक चीज़ को दिखने में और समझने में। उससे क्या होगा, आपको आसानी मिलेगी भी। ठीक है, अब देखो प्रथम अर्धांश को हम याद करेंगे, वो भी कुछ शब्द। जैसे आप देखते हो कितनी बड़ी एकेडमी आपके पास विद्यमान है, इस फार्मूले का प्रयोग करती है सिखाने के लिए। इजोटी बोलते हैं। इजोटी में क्या होता है, हर 5वां शब्द उठाया जाता है अंग्रेजी वर्णमाला में, और इसकी सहायता से बच्चों को सिखाया जाता है। ध्यान कर लियो जो बातें बता रहा हूं, मैं केवल यही शब्द उठाएंगे, बाकी इसका प्रयोग कहीं पर भी नहीं होगा। अपना खुद का तरीका होगा, जबरदस्त तरीका होगा। मात्र आप सोचोगे, जब यहां से उठोगे तो आपको ये याद होंगे, ऑन टिप होंगे, गौर करना। अब देखिए दोस्तों, अब मैं वो ट्रिक दे रहा हूं आपको, उसको गौर से सीखो। देखिए ABCD यहां तक प्रत्येक बच्चे को याद है। ठीक है, ABCD प्रत्येक बच्चे को इनका नंबर याद है। ई का नंबर आ गया सर यहां से, जैसे इजोटी में मैंने पहला ही शब्द क्या बताया था आपको, 5वां। मैंने कहा था इनका प्रयोग केवल यही करूंगा। अब देखिए नेक्स्ट, F का नंबर 6 है, बिल्कुल है। G के अंदर पहले ही देखिए क्या बना हुआ, 7। H का हम क्या बना सकते हैं, 8। I know, आजकल एक पॉपुलर शब्द चला हुआ भाई, I know। J वहां से उठा लिया इजोटी में। K आपको पहले से याद है, बचपन से पूछते आए हैं, 11वां K होता है तो K ही होता है भाई। M वैसे याद हो गया क्योंकि फर्स्ट हाफ का लास्ट है। L की जो प्रोनाउंसिएशन आप सुन रहे हो, देख रहे हो, खुद करके देखोगे तो L टू L क्या होता है, 12। ये दोस्तों इतने से पॉइंट होते हैं, इसमें आप पूरा साल निकाल देते हो, जबकि मात्र 1.5-2 मिनट का काम होता है। चाहो तो इसे आप अच्छी प्रकार से कर सकते हो। यूनिक चीज़ है दोस्तों, आजमा के देखो, करके देखो, समझ में आएगा, गारंटी की बात है। ठीक है, अब बच गए हमारे पास सेकंड हाफ। सेकंड हाफ से भी क्वेश्चन बहुत अच्छी प्रकार से आते हैं दोस्तों, और ये बहुत ज़्यादा इजी होता है, और बहुत से टीचर और बच्चे इसको सबसे ज़्यादा क्या समझते हैं, कठिन है, जबकि ये क्या है, इससे भी ज़्यादा इजी है। वजह क्या दोस्तों, हमने जो यहाँ पर चेंज किया है उसको इसके साथ जोड़ देंगे। फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कैसे होते हैं, देखिए 13 शब्द तो हमारे पास होते हैं फर्स्ट हाफ के, 13 ही शब्द हमारे पास होते हैं सेकंड हाफ के। एक संख्या दोस्तों, ये पूरी अंग्रेजी वर्णमाला इस संख्या के ऊपर डिपेंड करती है। क्यों, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में जो अपोजिट शब्द होते हैं एक दूसरे के, उनका टोटल भी कितना होता है, 27। एक ही शब्द को अगर आप दोनों तरफ से काउंट करते हो तो उसका टोटल भी कितना होता है, 27। गौर करना जो बातें मैंने बताई। एक ही शब्द को अगर आप दोनों तरफ से काउंट करते हो, फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं पूछता हूं कि राइट साइड से 23वां कौन सा होगा, गौर से देखियो। तो एक बात तो पक्का है दोस्तों कि जो राइट साइड से 23वां होगा ना, वो लेफ्ट साइड से क्या होगा, चौथा होगा। और चौथा हमें पता होता है क्या होता है, डी। क्यों, जो 23वां है राइट साइड से लेफ्ट साइड से उसका क्या बनेगा, फोर्थ, 27। अब देखिए, अब मैं पूछता हूं एल के अपोजिट क्या होगा। देखिए एल का नंबर क्या होता है, 12। इसके अपोजिट जो होगा उसका नंबर क्या होगा, 15। ओ लो, हम इसको क्या करेंगे, अब थोड़ा इकट्ठा करते हैं, इस पूरे के पूरे सिस्टम को इकट्ठा करेंगे।
इनको याद मत करना, मैं भी नहीं करवाऊंगा, लेकिन आपको याद होंगे, ये बात गौर कर लियो, ठीक है। अब मैं उसकी शुरुआत कर रहा हूँ, बस ध्यान कर लियो। अल्फाबेट में क्या करना है, 27 को ध्यान में रखना है। कोई बड़ी संख्या नहीं है कि आपको प्लस माइनस ना आता हो, कर सकते हो आप, ठीक है। चले चलते हैं। देखिए एक चीज़ गौर करना दोस्तों, मात्र ये 15-20 मिनट का वीडियो ना जिंदगी पलट सकता है बहुत से लोगों की, अगर वो थोड़ा ध्यान से सीखें तो। देख क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया एक साइड तो हमारे पास अल्फाबेट और एक साइड पूरी रीजनिंग। अल्फाबेट और रीजनिंग ये दोनों मैं मानता हूँ 50% अल्फाबेट और 50% रीजनिंग। अगर आपने रीजनिंग के ऊपर कमांड करनी है तो अल्फाबेट के ऊपर कमांड करनी पड़ेगी, चाहे वो साल में करो, 2 साल में करो, 2 महीने में करो या 2 घंटे में करो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। तो अब जो बताने जा रहा हूँ गौर से सीखना। देखो दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था इस संख्या का, इस साइड से मैं जिसको उठा रहा हूं उसका नंबर 1 है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं उनका टोटल कितना होता है, 27। तो परली साइड से उस शब्द को उठाऊंगा जिसका नंबर क्या होगा, 26। और 26 किसका होता है, जेड का। देखिए सेम पैटर्न के ऊपर चलती रहेंगी ये चीजें। और जब एंड में आप देखोगे तो आप सोचोगे ओहो ये चीज़ हमने पहले क्यों नहीं सीखी, ये तो हो सकता था कि आ जाए। लेकिन दोस्तों इतनी आसानी से तो नहीं सिखाऊंगा मैं, इसको समझाता रहूँगा, सीखते रहोगे, टाइम लगाना पड़ेगा, घंटे 2 घंटे खुद भी आपको करना पड़ेगा। मात्र मेरे सिखाने से कुछ नहीं होगा, आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा, नहीं तो फिर भूल जाओगे, बार बार भूलते रहोगे, पूछोगे एक दूसरे से। चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई, अभी बता देंगे। तो दोस्तों अब हमारे पास क्या हो गया है, ये हो गए हैं अल्फ़ाबेट के 26 के 26 लेटर। मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी, जो शब्द एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना उनका टोटल कितना होता है, 27। एक शब्द का टोटल भी दोनों साइड से कितना होगा, 27, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे कैसे पता चले कि मैंने जस्ट आपको ये बताया कि आपको मैं मात्र इस साइड के सिखाऊंगा, इस साइड के अपने आप याद हो जाएंगे, डेफिनेटली याद हो जाएंगे, प्रूव कर रहा हूं। देखिए ए के अपोजिट जेड होता है, ए का नंबर हमने याद कर रखा है 1 है, जेड का नंबर 26, इसके लिए हमने एक शब्द दे दिया अभी आज। इन दोनों के लिए हमने शब्द दिया बाय, इसके लिए दिया हमने कक्ष, इसके लिए दिया हमने दूध वाला। देखिए शब्द इंटरेस्टिंग है, लेकिन इनके अंदर एक थीम छिपा हुआ है, गौर करना। दूध वाला अपने आप में क्या है, ये डी को दर्शाता है, डब्ल्यू को दर्शाता है, डी 4 है तो ये 23 को दर्शाएगा, क्योंकि दोनों का टोटल क्या होगा। बीच बीच में आपको याद दिलाता रहूँगा ताकि आप दूर मत हटो, जुड़े रहो इससे, ठीक है। फिर इसको लेंगे हम यू, ये होगा हमारा फ्यू, फ्यू एफ यू। फिर ये होगा हमारा जीटी रोड, ये होगा हमारा हाई स्कूल। फिर एक बार फिर एक आपको रिवाइज करवाता हूँ मैं। हाई स्कूल में क्या है, ये हमारा एच है, ये हमारा एस है, एच 8 है तो एस अपने आप कौन सा होगा, इन दोनों का टोटल कर देना होगा, 27 ही आएगा, ठीक है। वापिस आते हैं, फिर आते हैं इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, जयपुर कवीन, फिर वही है जयपुर कवीन, किसको दर्शा रहा है, जे और क्यू को। काला पानी, काला पानी किसको दर्शा रहा है, के और पी को। ये लो है और ये मन है। हो गया दोस्तों, ये सारे शब्द उठ के इसके साथ जुड़ गए। तो जहां पर हमने एक चीज सीखी थी, साथ के साथ हमने दूसरी भी सीख ली, और वो कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुछ इसकी क्या बता रहा हूँ, हिडन ट्रिक्स बता रहा हूँ, शॉर्टेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ। एक बार आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले सकते हो,
स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वो बाद की बात है। एक बार चलते हैं हम। देखिए कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब ये मैंने यहाँ पर इतना छोड़ दिया तो कोई फायदा नहीं करेगी, ये पॉइंट ध्यान कर लेना। जब तक आप मेरा पूरा टॉपिक अच्छी प्रकार भली प्रकार से समझ नहीं लोगे, ये कोई फायदा नहीं करने वाला। इसलिए आप पूरा टॉपिक जब तक समझ में नहीं आए देखते रहो, देखते रहो, 2-4 बार तो देख ही लेना। जिंदगी में है ना, पता नहीं किस मोड पर इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, एग्जाम में तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अब देखिए मैं आपको बिल्कुल इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, हाँ जी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं और उसके अंदर आप क्या करते हो, जाते ही सबसे पहले जो हमारी बुकलेट होती है उसके पिछले हिस्से पे पूरी अल्फ़ाबेट लिख देते हो, फिर उसके नंबर लिखते हो, फिर पजल होते हो क्या आया क्या गया। कई बार जल्दबाजी में गलतियां भी होती हैं, मत करो ऐसा। जितने ज़्यादा पजल होगी एग्जाम में उतने पीछे हटते चले जाओगे, दूसरे आगे हो जाएंगे, ठीक है, पजल मत होना, सीखो। देखिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट साइड से 15वें के लेफ्ट साइड 12वां क्या होगा। अब इसके लिए दोस्तों आप 2 या 3 मिनट, 1.5 मिनट, 1 मिनट खराब करते हो। खराब ही करना बोलूंगा मैं, क्यों बोलूंगा, क्योंकि क्वेश्चन है 1 सेकंड का और समय लगा रहे हो आप 1 मिनट, ज़्यादा भी नहीं होती, लेकिन आप 20 क्वेश्चन में 20 मिनट लगाओगे, बाकी पेपर सोल्व नहीं कर पाओगे। रीजनिंग तो होती है 2 से 2.5 मिनट की है भाई, वो आप सीख जाओगे कैसे होती। देखिए एग्जामिनर ने क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट साइड से 15वें के लेफ्ट साइड 12वां क्या होगा। तो दोस्तों जब भी ये एल मैंने लिखा है, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लेफ्ट, गौर करना, एक बार सीखने में थोड़ा सा दम लगेगा, बाकी सही सीख हो जाएगा। लेफ्ट साइड से 15वें के लेफ्ट साइड 12वां क्या होगा। तो दोस्तों जब भी एक जैसी काटेशन आ जाए तो आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, जो बच गया ना वो आपका आंसर होगा। 15 में से 12 गए 3, और 3 का मतलब अल्फाबेट में क्या होता है, सी। इसे प्रैक्टिकल करके समझा रहा हूँ। देखिए एग्जामिनर ने बोला लेफ्ट साइड, वो मैंने आपको पहले बता दिया था, लेफ्ट साइड ए साइड से स्टार्ट होगा। देखिए ये रहा 15वां। अब दोस्तों मैंने बताया था जिस साइड मैंने लेफ्ट लिखा है सभी शब्दों का लेफ्ट इसी साइड होगा, जिस साइड मैंने राइट रखा है सभी का राइट उसी साइड होगा। अब बोलता है लेफ्ट साइड से 15वें के लेफ्ट साइड 12वां, तो ये रहा 15वां लेफ्ट साइड से, और इसका लेफ्ट उसी साइड, देखिए उस साइड मतलब कौन सा 12वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आंसर क्या रहा दोस्तों, सी 3। बात वही है। इसे चाहो तो आप सेकंडों में कर सकते हो, और नहीं तो फिर आपको जो करना करो। एक और करवाता हूं, फिर देखना गौर करना। लेफ्ट साइड से 24वें के लेफ्ट साइड 18वां क्या होगा, एफ। कर दोगे इतनी जल्दी, कर लोगे यार, क्योंकि 24 में से 18 गए तो क्या 6, और 6 का मतलब क्या होता है, एफ। गौर करना, कुछ जादू नहीं है भाई, ये एक थोड़ा सा अनुभव है। छोटे छोटे क्वेश्चंस को बड़े मत बनाओ, उनको और छोटा बनाओ, एग्जाम में यही फायदा होता है, ठीक है। तो लेफ्ट जब भी आपको मिले तो आप किसका प्रयोग करोगे भाई, माइनस का। अब आते हैं सेकंड पॉइंट, एल प्लस आर। अब आर आपकी समझ में आ गया होगा, एल फॉर लेफ्ट तो आर फॉर राइट, ये जब अलग अलग होते हैं तो प्लस होते हैं। जैसे देखिए लेफ्ट साइड से 5वें के राइट साइड छोटा ले लेते हैं, चौथा क्या होगा, लेफ्ट साइड से 5वें के राइट साइड चौथा, इट मीन दोनों अलग अलग हैं, जुड़ेंगे, नो, आई नो, आई नो, आई उत्तर हो गया। मतलब कैसे प्रूव करता हूं, देखिए लेफ्ट साइड से 5वां, थोड़ा गौर से देखो, ये रहा, इसका राइट किस साइड होगा, बताया था मैंने, जिस साइड राइट लिखा सबका राइट हो गया। 1 2 3 4, ये रहा भी, इससे चौथा क्या होता है, आई। आई ये रहा भी आपका, परली साइड आओ। इसको आप कठिन मानते हो ना, बिल्कुल कठिन मानते हो, सबसे इजी है, सबसे इजी। देखिए राइट एक जैसा ना, एक जैसा होता है तो क्या करोगे, माइनस कर दो। एग्जामिनर बोलता है, अब देखिए मैंने जो ये शब्द दिए ना, ये शब्द, ये अपने आप में तो बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन को ये उससे ज्यादा आसान कर देंगे। कैसे कर देंगे, देखिए राइट साइड से 20वें के राइट साइड
10वां क्या होगा? देखिए दोस्तों, मैंने पहले तो था राइट राइट एक जैसे हैं, लेफ्ट लेफ्ट एक जैसे हैं, माइनस बड़ी संख्या छोटी 10, और 10वां आपको परली साइड याद नहीं है, राइट साइड से याद नहीं है, लेफ्ट साइड से याद है। 10वां क्या होता है? जे। जे का जोड़ा किसके साथ है? क्यू। एक बात बताऊं दोस्त, ध्यान करियो, अगर जे 10वां है ना तो क्यू भी 10वां है। फर्क इतना है, जे लेफ्ट साइड से 10वां है, क्यू राइट साइड से 10वां है। फिर देखिए, अगर एफ लेफ्ट साइड से छठा है तो यू राइट साइड से छठा होगा। आजमा लेना कभी भी, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं तो नंबर भी इनके बराबर ही है। अगर ए पहला है ना एक साइड से तो जेड भी पहला है दूसरी साइड से। क्लियर है? फिर आते हैं आर प्लस एल, ये दोनों अलग अलग हैं, जुड़ जाएंगे भाई, जुड़ जाएंगे, जोड़ देंगे। राइट साइड से 8वें के लेफ्ट साइड 14वां क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? 22वां। राइट साइड से 22वां, इसका मतलब जो राइट साइड से 22वां होगा वो लेफ्ट साइड से 5वां, और लेफ्ट साइड से 5वां क्या होता है? ई होता है दोस्तों। क्या होता है? ई। इस प्रकार इन शॉर्ट मेथड्स की सहायता से आप इनको बहुत ही जल्दी और अच्छी प्रकार से क्या कर सकते हैं? क्लैरिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अब इसको हम ना एक नेक्स्ट वीडियो डालेंगे और इससे ज़्यादा ना शॉर्ट मेथड अप्लाई करेंगे, देख लियो। ठीक है? ओके।